दोस्तों नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिन प्रतिनिधियों को देश की जनता या क्षेत्र की जनता ने अपने मूलभूत सुविधाओं के कारण सत्ता पर बैठाने का संपूर्ण प्रयास किया है और जब सत्ता में बैठकर वही जनता की वायदों को या उनके बातों को या उनके जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको असुविधाएं हैं उनको लागू करने में या उनको उनकी बात सुनने में असहाय होते हैं यानी नहीं सुनते हैं, तो जनता के दिलों में ठेस पहुंचना भी स्वाभाविक है। और यही बात आज उत्तराखंड देवभूमि में भी उभर रही है कि आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होगा। वो विकास के लिए तरस रहा है। कोई ऐसा मसीहा आए जो विकास करे, मगर कोई विकास करने वाला है नहीं। मुझे ये बात करने में कोई असंतोष भी नहीं है और मुझे कोई असंगत भी नहीं है, क्योंकि आज प्रदेश के गांव में कई घर खंडहर हैं, खेत खलिहान बंजर हैं। इसके बावजूद भी रोजगार की जो वहाँ के युवाओं में एक टीस पीड़ा लिख पढ़ करके उनके अंदर उभर रही है और पलायन कर रहे हैं मैदानी हिस्सों की ओर। और एक इस पापी पेट के सवाल के लिए, इस पापी पेट में वो भूख मिटाने के लिए वो कोयला तो डालना पड़ेगा, वो ज्वाला तो डालनी पड़ेगी, वो ऊर्जा तो डालनी पड़ेगी, जिसके लिए वो अपना परिवार और अपना भरण पोषण कर ले। मगर लिख पढ़ने के बाद भी अगर चंद रुपयों के तक ही सीमित रहता है और हर कोई नहीं कि इतना पढ़ा लिखा भी हो जाए कि उसे वहाँ तुरंत नौकरी मिल जाए। एक मुद्दत के बाद, संघर्ष के बाद कोई युवा कामयाब भी हैं, मगर बहुत सारे युवा आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं और उन रुपयों के में उन्होंने अपना परिवार भी देखना है और किराया, मकान का किराया भी देना है। तो जो माँ बाप गांव में हैं, बुजुर्ग, वो उस चौखट की, अपने पैतृक स्थान की, अपने पैतृक जगह की, अपने मकान की सुरक्षा के लिए कम से कम वो आवाज़ तो रहे। और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो आज घर, अगर जो मैदानी हिस्सों में आ चुके हैं, वो आज घर खंडहर हैं। ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि वहाँ पर रोजगार का अभाव के साथ साथ चिकित्सा का अभाव, शिक्षा का, शैक्षणिक संस्थानों का अभाव। अगर शैक्षणिक संस्थान हैं तो वहाँ पर प्रधानाचार्यों का अभाव, टीचरों का अभाव भी स्पष्ट रूप से देखा गया है। देवभूमि पर ऐसी परिस्थिति, ऐसी विकट परिस्थिति कब तक रहेगी, इस सोचनीय मुद्दा है। आए दिन अखबारों ने भी, मीडिया ने भी भरसक प्रयास किए नेताओं को जगाने की, मगर वो कागजी कार्रवाई देहरादून के सचिवालय में कर सकते हैं, मगर गांव जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल बाद हो सकता है कि जनता हमें नकार दे। तो अभी से इकट्ठा कर लो, जितना भर सकते हो भर लो, बाद में राम ही भरोसा और राम ही सब कृपा करेंगे। दोस्तों, आपको ये मुद्दा कैसा लगा? उत्तराखंड विकास पथ पर क्यों अग्रसर नहीं हुआ और इसके क्या कारण हैं, जिन कारणों की हमें समीक्षा करनी चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि प्रदेश का विकास सर्वप्रथम है। अपना विकास, यानी नेताओं को अपना विकास बाद में करना चाहिए, पहले प्रदेश के बारे में सोचें, गांव के बारे में, खेत के बारे में सोचें, खलिहान के बारे में सोचें। रोजगार वहां युवाओं के लिए भाजपा को यह दूसरी बार मौका दिया है प्रदेश की जनता ने, और उन्होंने अपना टेस्ट चेंज किया है। अगर इस टेस्ट में उत्तराखंड सरकार पास नहीं हुई तो मुझे लगता है उन पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर होगा कि 10 साल लगातार काम करने के बाद आज भी प्रदेश में विकास की पटरी क्यों नहीं पहुंची, विकास की पटरी क्यों नहीं बिछी। इन मुद्दों के साथ आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी आवाज़, उत्तराखंड की आवाज़ उत्तराखंड सरकार तक पहुंच सके। और ये आवाज़ यही दब गई इस
उत्तराखंड विकास के लिए न जाने कितने स्वयंसेवी संस्थान, कितने मीडिया, हर ने अपनी आवाज़ उठाई, मगर आवाज़ आज भी मात्र वो अखबार के पन्ने मात्र काले होते हैं। हम चैनल पर बोलते रह जाते हैं, और क्योंकि इसमें कुछ दोष जनता की कि अपनी आवाज़ को और बुलंद करे। युवाओं से यह उम्मीद है कि सही रास्ते अपनाकर सही आंदोलन, जो कि आंदोलन एक देवभूमि की मिसाल है, बने। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि पहले ही हमारा प्रदेश इतना पिछड़ चुका है, यह इतना पिछड़ा हुआ है कि उस पर विकास के पंख कौन लगाएगा। और विकास में हम सब सोच रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो कास लगा हुआ है, वो कास शब्द आज भी हमें कोस रहा है कि कौन ऐसा मसीहा होगा जो प्रदेश का सही मायने में ख्याल रख सके, समझ सके, और प्रदेश को हरा भरा तो है ही, मगर खुशहालियों से भरा भी कर सके। इन्हीं मुद्दों के साथ जय हिंद।